आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, उसमें जितनी भी ट्रेड बनती है हम आप उसमें ट्रेड देते हैं भाई। आज कोई ट्रेड नहीं बनी, हमने नहीं दी। उसका कुछ वजह रही है भाई। एक तो डाटा बिल्कुल मिनिमम, यानी कि डाटा बोल रहा था हम ऊपर जाएंगे और टेक्निकल के हिसाब अगर देखा जाए वो बोल रही थी टेक्निकल कि हम नीचे जाएंगे, लेकिन पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रही। ठीक है भाई, अब शुरू कर लेते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड और किस हिसाब से अपने टारगेट को बुक करना है। देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें ना, तो हमें नीचे नहीं जाना। इस 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज, यानी कि अगर मैं लेवल बताऊं आपको 22,318 और 22,300 तक के लेवल पर अगर आपको कोई यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिले, ठीक है, फ्लैट ओपन हुई नीचे आ जाएगी वो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्लैट ओपन मतलब पॉजिटिव यहाँ कैंडल मिलती है और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल रही है, तो हम एक ट्रेड लेंगे भाई जो 100 पॉइंट के टारगेट से लेंगे। यानी कि हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 22,412 का रहने वाला है। लेकिन अगर भाई किसी हिसाब से अगर आपको मार्केट ही ओपन कहाँ मिली, 22,300 पर ही गैप डाउन मिली, यानी कि छोटा गैप डाउन आपको मिलता है और वो ऊपर निकलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले ही कैंडल अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई फिर भी हमें कॉल साइड ही जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल वो जो नेगेटिव था वो अब यानी कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो बीच में है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। डाटा के हिसाब से ट्रेड लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर गैप डाउन तो ओपन हुई 22,300 या 22,318 के आसपास और आपको पॉजिटिव कैंडल नहीं नेगेटिव कैंडल मिली, ठीक है, और 22,280 के नीचे अगर निकलना शुरू कर गई भाई निफ्टी, तो हमें पुट साइड आना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए, इस डिमांड एरिया तक के टारगेट के लिए जो 22,250 के आसपास, यानी 22,262 से लेकर 22,236। और अगर आपको यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल गई गैप डाउन ओपन होने के बाद, या यहाँ किसी भी हालात में आई मार्केट, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल अगर आपको मिलती तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। फिर कॉल साइड कहाँ जाएंगे, अगर ओपन होती है भाई 22,300 के आसपास, तो यानी कि हमें ओपनिंग तक टारगेट रखने हैं। लेकिन अगर ओपनिंग कहीं बिल्कुल फ्लैट ओपन हो गई 22,300 350 के आसपास, तो हमें फिर 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट रखने हैं। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर गई एकदम, तो हम ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमें टारगेट छोटे रखने पड़ेंगे भाई। पहले टारगेट हमारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद आपको 8 मिनट या 10 मिनट की कैंडल, पूरी कैंडल आपको क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग देती है भाई। आज की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है आपकी 10 मिनट की कैंडल, तो हमें एक ट्रेड लेना है कॉल साइड, जो हमारे टारगेट रहेंगे 22,400 के टारगेट। पहले टारगेट की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से ये ब्रेक हो जाता है ये ब्रेक हो गया और आपको गैप अप या मिला भाई 22,400 पर ही और ऊपर निकलना शुरू कर गए, तो हम कॉल साइड जाएंगे। दोनों स्थिति मैंने एक ही बार रिपीट कर दी है। पहला टारगेट रहेगा आज का हाई, ठीक। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये सेलिंग एरिया जो 22,472 से लेकर 22,500, ठीक है, 22,500 तक शायद हो सकता है, हाँ 22,485 है। लेकिन भाई अगर गैप अप ही डायरेक्ट यहाँ लग गई 22,500 के आसपास, तो हमें नेगेटिव कैंडल मिलते ही हमें कहाँ आना है, पुट साइड आना है, जो 22,400 तक के टारगेट के लिए भाई। ये हमारी निफ्टी थी। और बैंक निफ्टी की तरफ चल देते हैं भाई। अब बैंक निफ्टी भी बिल्कुल साइडवेज ही रही है, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बना। जिसने भी लिया होगा या तो छोटा प्रॉफिट बुक किया होगा स्कैल्पिंग के हिसाब से, या फिर उसने लॉस किया होगा टाइम डीके के हिसाब से। तो भाई हमें टाइम डीके से भी बचना है। देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, कितने ऊपर निकलना शुरू करे, यहाँ ये लेवल 48,100 का लेवल, ठीक है, 48,100 का लेवल, यानी कि 48,100 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, तो हम बिल्कुल कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड बड़ा मोमेंटम मिलेगा हमें। पहला टारगेट हमारा रहने वाला, जो आज की जो ओपनिंग थी 48,300 की, यहाँ हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। अगर गैप अप लगता है 48,300 पर और हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो हमें नीचे भी आना है फिर
48,100 तक के लिए, समझे भाई मेरी बात को। और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू करती है यार, और हमें क्या कौन ये 50 दिन की और 200 दिन की मूविंग एवरेज देखो पूरी ब्रेक होने देना, फिर हम पुट साइड जाएंगे। और हमें पुट साइड भी हमारा तरीका रहेगा 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज तो ब्रेक हो गई आपकी, और 47,750 का लेवल, ये लेवल अगर ब्रेक होता है ना, अगर ब्रेक होता है ये लेवल ब्रेक हो गया, दूसरी कैंडल इसके नीचे निकल कर क्लोज हो गई, तो फिर हम पुट साइड जाएंगे। लेकिन इस लेवल पर अगर क्लोजिंग तो हो गई और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, फिर हमें कहाँ जाना है, हमें कॉल साइड जाना है आज की क्लोजिंग तक। लेकिन भाई अगर गैप डाउन ओपन होती है 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, जो 47,800 के आसपास है, यहाँ हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हमें कॉल साइड जाना है। पहला टारगेट रखेंगे हम बिल्कुल 48,100 का, और सेकंड टारगेट रखेंगे फिर आज की ओपनिंग का। ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत प्रॉफिट दिला सकती है। जिस भाई को अच्छी लगे कमेंट करना, और जिसने प्रॉफिट किया हो या लॉस किया हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।